हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, अभी हम मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं। सुबह का टाइम है और चारों तरफ धुंध लगा हुआ है। ऐसा धुंध कि जैसे जनवरी और दिसंबर में लगता है, इस टाइप का धुंध लगा हुआ है, लेकिन ठंड नहीं है। तो दोस्तों, आ गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो सोचे कि जब उधर मॉर्निंग वॉक में चलते हैं तो घर पे रात को वीडियो बनाते हैं, आज सुबह ही बना लेते हैं वीडियो। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है जो कमेंट में बहुत भाई, 2-3 भाई हैं जो कई बार लिख रहे हैं कि भाई पहले कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब किस एक्सरसाइज से शुरुआत करना चाहिए और शुरुआत में क्या करना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं शुरुआत में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद का जो हमारा ज़िंदगी है, वो उसको हमारे अनुसार एक नया जन्म हम उसको मानते हैं। एक नया जन्म, एक नए जीवन की शुरुआत। जिस प्रकार हम जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो देखते हैं कि बच्चा पहले जो है सो वो पेट के बल करवट घूमना सीखता है, पेट के बल घूमना सीखता है। उसके बाद खिसकना सीखता है, बैठना सीखता है, बैठने के बाद खिसकता है, खिसकने के बाद वो जो है सो घोड़ा बन के चलता है। उसके बाद उसको खड़ा करना सिखाते हैं। जब खड़ा होने लगता है तो उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। मतलब इसी तरह जिस प्रकार बच्चा जन्म लेता है और धीरे 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 उसका ग्रोथ होता जाता है, इसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद का जो जीवन है, इसका शुरुआत इसी ढंग से होता है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी स्कूल है, जो नर्सरी में है बच्चा, और नर्सरी से यूकेजी में जाता है, एलकेजी में जाता है, उसके बाद जो है सो 1 में जाता है, फिर 2 में जाता है, और धीरे धीरे उसका विकास ऊपर की ओर ग्रोथ होता रहता है। इसी प्रकार जो है सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद का जो जीवन है, उसको एक तरह से समझिए कि हमारा एक नया जन्म हुआ है और नए सिरे से फिर हमें अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करना है। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज है कि अब शुरू में हम जो आते हैं 10 दिन, 15 दिन या महीना दिन हॉस्पिटल में बीत जाता है। उसके बाद घर आते हैं तो वहाँ पर बिस्तर पे रहना पड़ता है, तो हम उठकर बैठ नहीं सकते हैं, कोई दूसरा हमें उठाकर बैठाता है और हमें बिस्तर पर पड़े पड़े बेड सोर होने का भी खतरा रहता है और हो भी जाता है। और पर हमें अगर शून्य हो गया है तो दर्द का एहसास नहीं होता है, सेंसेशन नहीं है, इस कारण बेड सोर हो जाता है पीछे। इस सब परिस्थिति में जो शुरुआती एक्सरसाइज है, ये मायने रखता है और कौन सा करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हमारी राय और हमारा जो अनुभव है वो हम बता रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो है सो हम एक्सरसाइज बताए भी हैं करके पहले वीडियो में, कि सबसे पहले हमें अपना एंकल पर ध्यान देना चाहिए, जो मेरा अनुभव है। क्योंकि एंकल एंकल ही आपको ऊपर की ओर ग्रोथ बढ़ाएगा। एंकल जब तक आपका एंकल में नहीं आएगा सेंसेशन, और एंकल जब तक आपका फ्री नहीं होगा, तब तक ऊपर की ओर सेंसेशन नहीं बढ़ेगा। आप सपोज कीजिए, मतलब उदाहरण के लिए देखिए कि कोई गड्ढा अगर हो जाता है कहीं पर, तो उस गड्ढा को भरने के लिए उस गड्ढा में अगर हम मिट्टी डालते हैं या पानी डालते हैं, तो वो पानी पहले नीचे जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले ऊपर भर जाता है तब नीचे जाता है, वो नीचे से भरते हुए ऊपर की ओर आता है। इसी तरह जो हमारा ग्रोथ है वो हमारे एंकल से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। जब हमारा और एंकल केवल एक एंकल के एक्सरसाइज से आपका काफ मसल जो है, घुटने के नीचे का मसल पैर का, वो काफ मसल मजबूत होता है, ग्लूको मसल मजबूत होता है, और एंकल से ही आपका यूरिन कंट्रोल होना शुरू होगा। अगर मान लीजिए 3 महीना बेड पर पड़े हैं या 6 महीना पड़े हैं, तो अगर एंकल का हमारा एक्सरसाइज होता रहता है और एंकल हमारा फ्री रहता है, तो 3 महीने 4 महीने में अगर एंकल का अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है, या अगर पैसे है तो फिजियोथेरेपी आप कराते हैं, तो उससे मसल को वाइब्रेशन मिलता है, तो उससे जल्दी 3 से 6 महीना में यूरिन हमारा कंट्रोल हो जाता है। मतलब कैथेटर निकाल कर हम रह सकते हैं।
इसलिए एंकल का एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है। हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं एंकल का, क्योंकि एंकल ही हमें ग्रोथ कराएगा। एंकल को चलाना, हाँ, हम उठ नहीं सकते हैं, पैर हमारा शून्य है, हमें पता नहीं चलता है, हम खुद चला नहीं सकते हैं, खुद कर नहीं सकते हैं। तो परिवार में जो हमारे परिजन हैं, हमारे माता पिता हैं, भाई हैं, बहन है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनको कहेंगे कि भाई हमको जो है एंकल को चलाओ उठा करके। और 100 काउंट, 200 काउंट, 300 काउंट, 400 काउंट जितना तक कर सके उतना तक एंकल को जो है सो चलाना चाहिए। एंकल को घुमाना चाहिए, पैर को मोड़कर अप डाउन करना चाहिए, क्योंकि खुद से तो हम कर नहीं सकते हैं। घुटना को मोड़कर, घुटना को बांध करके घुटना पहले टेकना सीखना चाहिए कि हमारा पैर खड़ा रह सकता है कि नहीं रह सकता है, कि पैर हमारा खड़ा रहता है या गिर जाता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो हमारा सब प्राथमिकता है वो इसी तरह से शुरुआत करना चाहिए दोस्तों। जो सबसे पहला एक्सरसाइज है कि एंकल का एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने में हमारा भावना और हमारा मन जो है सो पूरी तरह जुड़ा होना चाहिए कि हम ठीक हो रहे हैं। हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये मेरे लिए अमृत समान है, और इस एक्सरसाइज से हम ठीक हो रहे हैं। जो ये भावना है और हमारे दिमाग से जो ऐसा केमिकल निकलेगा वही हमको ग्रो कराएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा जो अनुभव था इस विषय में, जैसा वैसा हम जो है सो आपने जो कमेंट किया था उसके अनुसार हम बताए हैं। और अभी ज़्यादा बोलने पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई होगी या हमसे कोई गलत हुआ होगा बोलने में, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम, सुप्रभात।